आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड डे सारे स्टूडेंट्स को जो टीएस एमसेट 2020 में जो क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन टीएस एमसेट 2020। सो आज मैं जो टीएस एमसेट 2020 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। सो इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो इंग्लिश और कुछ वीडियोस तेलुगु में हैं। सो ये पहली बार मैं हिंदी उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स जो उस लैंग्वेज जो नहीं जानते हैं, जिसको जो हिंदी में मतलब ठीक है हिंदी उर्दू में, उनके लिए मे भी ये मेरा वीडियो हेल्प करेगा। कैसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, कैसे काउंसलिंग में कैसे प्रेफरेंस देना है। सो अगर रिजल्ट्स देखेंगे एमसेट के, सो इसमें टोटल 1,43,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे एमसेट में। बट बिकॉज ऑफ किसी अदर कारण के वजह से कोई स्टूडेंट 24,000 स्टूडेंट्स लिख नहीं पाए हैं। सो जो अपियर हुए हैं एग्जाम में एमसेट में वो 1,19,000 हैं, तो जो 83% है। सो इसमें 1,19,000 में जो एग्जाम का रिजल्ट आया है जो कल, तो वो ऑलमोस्ट 89,734 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं एमसेट में। सो वेयर इट इज ऑलमोस्ट कमिंग टू बी 75%। सो इट्स अ गुड स्कोर। 75% इज अच्छा है। तो मतलब कुछ 25% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ओपन कैटेगरी जो हैं ऑलमोस्ट 28,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अंदर लड़के आके 16,202 हैं और लड़कियां 11,895 हैं। सो ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी का रिजल्ट 68% है। और बीसीए जिसमें 4,687 स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है, क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अंदर 22 जो हैं लड़के तो 2,923 हैं, वेर इज लड़कियां आके गर्ल्स 1,764 हैं। और पास परसेंटेज समवेयर अबाउट 62% है, 61.79। सिमिलरली बीसीबी का भी रिजल्ट अच्छा है, ऑलमोस्ट 64% पास परसेंट है, क्वालिफाइड हैं। तो जिसमें 15,331 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं और जिसमें 9,164 हैं। और लड़कियां गर्ल्स जो हैं वो 6,167 हैं, 6,167। सो 64% आई थिंक ये अच्छा अच्छा परसेंटेज है बीसीसी। सो बीसीसी में अपीयर कम हुए हैं क्योंकि बीसीसी में नॉर्मली स्टूडेंट्स कम होते हैं। सो 442 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अंदर 271 लड़के हैं और 171 लड़कियां हैं। सो जिनका पास परसेंटेज ऑलमोस्ट 65 है। सो बीसीडी में आके 13,071 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अंदर लड़के 7,953 हैं और लड़कियां 5,118 है। सो और पास परसेंटेज इनका 64 है। देन कमिंग टू बी बीसीई, जो स्पेशल कैटेगरी जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, सो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम जो हैं, उनका जो टोटल क्वालिफाई जो हुए हैं स्टूडेंट्स 3,509, और जिसके अंदर लड़के हैं 2,598, 2,598, और लड़कियां 311 है। और इनका पास परसेंटेज 53 है। सबसे among all the candidates, I think BCE का जो पास परसेंटेज बहुत ही कम है। सो ऑलमोस्ट आधे 50, नियरली अबाउट 50%। आई थिंक दिस कम्युनिटी हैज टू वर्क वेरी हार्ड, एफर्ट लगाना है आप बीसीई को, सो दैट आपका अपना पास परसेंटेज बढ़ाए। और एससी का पास परसेंटेज 83% है। इट्स वेरी गुड, क्योंकि एससी का में भी उनका कट ऑफ कम होता है, तो उसके वजह से में भी हो सकता है पास परसेंटेज बढ़ा है। सो 9,578 9,578 क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अंदर 5,496 इज लड़के हैं और 4,082
लड़कियां हैं, तो ऑलमोस्ट 83% गुड परसेंटेज। और एसटी के जो कैटेगरी में 6009 स्टूडेंट्स लिखे हैं, जिसके अंदर 4170 स्टूडेंट्स जो लड़के हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, और लड़कियां 1839 1839 लड़कियां क्वालिफाई हुए हैं, और इनका रिजल्ट सबसे सबसे बेहतर है, 85% क्वालिफाई हुए हैं। तो इसमें सभी में बीसीई का रिजल्ट मतलब बहुत सभी से कम है, 53% ओनली इज क्वालिफाइड। सो अगर आप काउंसलिंग का देखेंगे, सो कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है एमसेट की। तो पहले कल से आपको ऑनलाइन में जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, और साथ साथ ही साथ में आपको पेमेंट, काउंसलिंग फीस की पेमेंट करना है, जिसकी फीस 1200 रुपये है फॉर ओसी एंड बीसी, और 600 रुपये हैं जो एससी एसटी के लिए। सो उसके उसके अलावा, पेमेंट फीस के अलावा, आपको हेल्पलाइन सेंटर को भी चूज करना है। तो इन ऑलमोस्ट तेलंगाना में 36 हेल्पलाइन सेंटर्स है, उसके अंदर जो भी आपके आपके पास में हेल्पलाइन सेंटर, उसको चूज करके वहां पर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इज 12 से है, 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 7 दिन है। किसी एक दिन, किसी एक स्लॉट, मतलब हर स्टूडेंट्स को 30 मिनट का स्लॉट दिया जाएगा। सो 30 मिनट स्लॉट में आपको जाके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी है वहां पर वेरीफाई कराना है। और उसके बाद में जैसे ही 12 को वेरीफाई हो जाएगा, 12 से, क्योंकि आधे घंटे में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन में जब जाएंगे आप, आपका जिस जिस तरीके से स्लॉट बुक किए हैं वहां पर ही फिर सेम यूजर नेम पासवर्ड आप डालेंगे, डाल के वो करेंगे तो आपको एक्सरसाइज ऑप्शन आएगा। सो जिसके अंदर आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो एक्सरसाइज आपको चूज करना है, मतलब कौन सा प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चूज करना है। तो वो 12 से शुरू होगा, 12 से 20 तक है, ऑलमोस्ट 9 दिन का टाइम मिलेगा आपको। तो 20 को लास्ट में फ्रीज करना पड़ेगा। 20 को, क्योंकि जैसे ही आप एंटर करेंगे, मतलब आपके ऑप्शन, उसके बाद में आपको सेव करना पड़ेगा बिफोर एग्जिट। सो 20 के बाद वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, या 20 को आप फ्रीज भी कर सकते हैं, बट इट इज इवन आप सेव कर दिए हैं एक बार, तो 20 से पहले, 20 या 20 से पहले कभी भी आप लॉग इन करके उसको प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। बट वंस आफ्टर 20th अक्टूबर के बाद देर इज नो पॉसिबिलिटी टू चेंज। तो इसलिए जो भी आप ऑप्शंस दे रहे हैं, यू नीड टू बी गिव वेरी केयरफुली। सो हाउ टू गिव द ऑप्शंस, एंड कौन सा स्पेशलाइजेशन है, कौन से कॉलेजेस मतलब बेहतर होंगे, मे बी इसके बाद और एक मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, विद इन मे बी एक 4-5 दिन के बाद बनाऊंगा। तो उसमें आपको वो वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कैसे चूज करें। सो कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे चूज करें, और प्रेफरेंस कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें, में भी आपको हेल्प होगा। मे बी आप देखते रहिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। तो उसके बाद में आप 20 के बाद जैसे फ्रीज कर देंगे, तो 22 को आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको एसएमएस आएगा आपके फोन पे, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल फोन है उस पर मैसेज आएगा। उसके बाद आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब 22 के बाद जैसे अलॉटमेंट होगा, 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपको टाइम है कि आप जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, वेदर एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर आपको करना है तो आप वहां पर वेब रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग करना है थ्रू वेबसाइट, एंड आल्सो आपको ट्यूशन फी पे करना है। तो जो भी कॉलेज का है, हर कॉलेज का अपना अपना अलग अलग ट्यूशन फी है। सो दोज थिंग्स वो भी मैं आपको नेक्स्ट मेरा वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तेलंगाना हायर एजुकेशन बोर्ड से अभी फाइनल कंफर्मेशन आया नहीं है, विच कॉलेज हैविंग हाउ मेनी सीट्स एंड व्हाट इज देयर फी स्ट्रक्चर। तो लास्ट ईयर जो फी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम फी स्ट्रक्चर रहेगा। So whatever the things are there, maybe 3-4 दिन में, as their list is released before 12th से पहले आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट में रख देंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट। So this website maybe you can go, so this tsmset.nic.in, इसमें पूरा information आ जाएगा आपको। So maybe you can periodically check this website. सो हु कैन अप्लाई, कौन एलिजिबल कौन है इसमें अप्लाई करने के एमसेट काउंसलिंग के लिए। सो कैंडिडेट हु हैज क्वालिफाइड, जो भी एमसेट 2020 में क्वालिफाई हो चुके हैं। सो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, सो क्वालिफिकेशन एक ही पैरामीटर नहीं है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको 10+2। सो इंटर में आपको अगर ओसी हैं, आप जनरल कैटेगरी हैं, तो मिनिमम 45% आपको मार्क्स होना है मिनिमम 45। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं, वेदर बीसी, एससी, एसटी, सो आपको 40% मार्क्स होना जरूरी है 10+2 में, वेदर इट्स इंटरमीडिएट और सीबीएसई, वॉट एवर जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, उसमें 40% होना जरूरी है। अगर 40% से कम रहेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर इन काउंसलिंग। सो वो देखिए। और इसके अलावा स्पेशली फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, क्योंकि आप देखें कि माइनॉरिटी का
क्वालिफाइंग परसेंटेज बहुत ही कम है, 53% है। तो इसलिए गवर्नमेंट स्पेशल कंसिडरेशन दे रही है इनको, मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस, व्हाटएवर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स ज्यादा है, माइनॉरिटी बीसी में मुस्लिम आते हैं, तो मुस्लिम्स को नॉट ओनली अगर इवन अगर आप एमसेट में क्वालिफाई नहीं भी करे हैं, इवन किसी वजह से आप एमसेट एग्जाम लिख नहीं पाए हैं, तो फिर भी आप एमसेट काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका इंटर में जो है मार्क्स 10+2 में जो मार्क्स है वो मार्क्स 45% से आगे हैं, अगर आप ओसी में हैं या फिर आप बीसी हैं, बीसीई में आते हैं, तो आपको मिनिमम इंटर में 40% मार्क्स होना जरूरी है। 40% के मार्क्स से ज्यादा या 45% से ज्यादा होंगे तो आप इवन एमसेट एग्जाम नहीं लिखने पर भी आप काउंसलिंग को एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, तो जो भी स्टूडेंट्स जो एमसेट में क्वालिफाई नहीं है, वेदर इट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, उनके लिए सीट की गारंटी तो नहीं है, क्योंकि जो सीट्स काउंसलिंग जो क्वालिफाई एमसेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स से फिल होने के बाद जो भी सीट बच जाएंगी, अगर कोई सीट रिमेन रहेगी तब उस सीट आपसे फिल किया जाएगा। मतलब ये जो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो लोग एलिजिबल होंगे तब। और दूसरा क्या कंडीशन है उनको, तो जो भी स्टूडेंट एमसेट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उधर लिखे नहीं या फिर क्वालिफाई नहीं है, वो लोग जो गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट का फीस रियम्बर्समेंट का जो स्कीम है वो स्कीम को वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब उनको फीस रियम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू पे, जो भी ट्यूशन फीस रहेगी आपको अपना, आपको खुद ही ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से कोई किस्म का रियम्बर्समेंट आपको नहीं मिलेगा। सो और फर्दर कुछ भी डिटेल है तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हूँ मैं, सो इवन यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, सो मे बी यू कैन क्लिक दैट लिंक। सो आप वो वेबसाइट में जाएंगे और व्हाट एवर द इन्फॉर्मेशन यू कैन, आपको मिल जाएगा उसमें। और प्रोसेसिंग फी, सो नॉर्मली फॉर काउंसलिंग के लिए प्रोसेसिंग फी होती है। सो फॉर एससी एसटी के लिए प्रोसेसिंग फी जो काउंसलिंग प्रोसेसिंग फी है वो 600 रुपए है, 600 रुपीज। अदर देन एससी एसटी जो भी है, वेदर बीसी है या फिर ओसी है या बीसीई माइनॉरिटी, वो फॉर द स्टूडेंट्स आर देयर, सभी के लिए 1200 रुपए है काउंसलिंग फीस। और ये काउंसलिंग फीस आपको ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग या फिर अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड है वो कार्ड के थ्रू पे करना है। आपको कहीं भी पर्सनली कहीं भी जाके किसी बैंक में चालान भरना है, ऐसा कुछ किसी किस्म का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ऑनलाइन में पे कर दीजिए, वेदर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, यूजिंग एटीएम कार्ड और यूजिंग नेट बैंकिंग। तो क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको ले जाना है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में? बेसिकली देयर इज 7 बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं और 4 सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरी के 4 सर्टिफिकेट हैं। जो बेसिक सर्टिफिकेट है वो एमसेट, आपका एमसेट का जो रैंक कार्ड है वो रैंक कार्ड की ओरिजिनल कॉपी जो आप डाउनलोड कर लिए हैं, उसका जो प्रिंट निकाले हैं ना वो प्रिंट की कॉपी, और साथ में एमसेट का आपको हॉल टिकट ले जाना है, जो एडमिट कार्ड आप एमसेट एग्जाम लिखने तक जो लेके ले गए थे तो उसका हॉल टिकट लेना है। और आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, स्टूडेंट्स का अपना खुद ही का जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, ओरिजिनल आधार कार्ड। और आपका एसएससी का सर्टिफिकेट, एसएससी या फिर इक्वल टू एसएससी 10th का, अगर आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई का जो 10th का है वो, या फिर स्टेट्स का सिलेबस है तो एसएससी का आपको ओरिजिनल मार्क्स मेमो ले जाना है, साथ में इंटरमीडिएट और इट्स इक्वलेंट, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट या फिर 12th स्टैंडर्ड जो भी आप हैं वो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके साथ में आपको 6 टू आपका 12 तक, मतलब ये 7 साल का जो आपका स्टडी सर्टिफिकेट्स है वो स्टडी सर्टिफिकेट भी ले, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है। इसके अलावा टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिस भी कॉलेज से आपका कंप्लीट हो गया है 10+2, कहीं से इंटर किए हैं या फिर सीबीएसई किए हैं, वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये 7 सर्टिफिकेट्स आर द एसेंशियल सर्टिफिकेट्स, सभी को ले जाना है, वेदर इट्स ओसी, बीसी, एससी, एसटी, आप रियम्बर्समेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सभी को ले जाना है। तो इसके ये 7 सर्टिफिकेट के अलावा आपको, अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे आप स्कूलिंग, आप रेगुलर स्कूलिंग नहीं किए हैं, एसएससी इंटर आप रेगुलर नहीं किए हैं, आप मे भी प्राइवेट से लिखे हैं, तो इन दैट केस आपको लास्ट 7 साल का, क्योंकि आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट तो नहीं रहेगा क्योंकि प्राइवेट से आप लिखे हैं, तो आप 7 साल का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो विद इन तेलंगाना, कहाँ भी आप तेलंगाना का कहीं का भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, आप यू नीड टू प्रोड्यूस दैट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इफ अगर नॉन लोकल है। और दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको रियम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, वो भी इनकम सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2020 का, मतलब इसी साल का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपका पुराना कोई इनकम सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई इनकम सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली अप्लाई किए हैं आप किसी म्यूनसिपल ऑफिस में या फिर जो भी जहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट उसकी अगर
सबमिट करें, सो जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, कुछ रिसिप्ट है, तो इवन वो भी आप ले जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं, दिस विल कम वेरी वेरी शॉर्टली, वो कंसिडर करेंगे। बट स्टिल आपको जब भी अब ट्यूशन फीस जब भरना है तो आपको भरना पड़ेगा। तो अगर उससे पहले अगर आपको सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आ गया है आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद और बिफोर योर अलॉटमेंट ऑफ योर सीट अगर आपको मिल गया है, तो यू नीड टू गो टू द कन्वीनर ऑफिस, एमसेट कन्वीनर ऑफिस मासप टैंक में है, JNTU मासप टैंक में है, मे बी यू कैन गो एंड यू कैन सबमिट योर कॉपी देयर, सो दे विल कंसीडर। अगर इवन अलॉटमेंट तक भी आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो यू नीड टू पे वॉट एवर द ट्यूशन फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो ट्यूशन फीस तो आप पे कर दीजिए। सो ट्यूशन फीस पे करने के बाद जब भी मे बी आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 मंथ वेन एवर यू आर गेटिंग, आपको जब भी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप ले जाके कन्वीनर ऑफिस में, JNTU एमसेट कन्वीनर ऑफिस में सबमिट करिए। तो आपको जो भी आप ट्यूशन फीस पे किए हैं वो बाद में आपको रिटर्न आ जाएगा। सो उसके लिए मे भी 1 महीना या 2 महीने का टाइम लगेगा, बट आपके वट एवर अमाउंट योर पेड, आप जो पेड करेंगे उसका रिटर्न आ जाएगा। इफ यू आर एलिजिबल, अगर आपका जो भी मैं कंडीशन, 3 कंडीशन बताएं उसमें एलिजिबल रहेंगे आप। तो एक है आपका एमसेट का जो सीट है वो कन्वीनर कोटे के थ्रू मिलना है, और आप एमसेट में क्वालिफाई होना है, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन आपका पेरेंट इनकम या फिर आपका फैमिली इनकम, सो नॉट मोर देन 2 lakhs, सो अंडर 2 lakhs है। ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर टू गेट दैट फीस रियम्बर्समेंट। और फीस रियम्बर्समेंट रिजर्व कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफरेंट है। सो BCE एंड SC ST को फुल फी रियम्बर्समेंट है, एंड फॉर BC हु हैविंग लेस इनकम, फॉर देम फी 35,000 फीस रियम्बर्समेंट। कैस्ट सर्टिफिकेट, सो कैस्ट सर्टिफिकेट आपको आपका रिजर्वेशन है, BC हैं, SC हैं, ST हैं, तो उसके लिए आपको कैस्ट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा इफ अप्लीकेबल। एंड नॉन लोकल कैंडिडेट, अगर आप नॉन लोकल हैं, आप तेलंगाना रीजन के नहीं हैं, कि दूसरे स्टेट के हैं, तो आपको 10 साल का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, या फिर अपने और फादर हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, कोई पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने फादर का एम्प्लॉय सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर मे बी कैन कंसिडर फॉर दिस, तेलंगाना में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो दी आर द फ्यू सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपका सेंटर्स हैं, जो हेल्पलाइन सेंटर्स हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है, वो तो पूरे तेलंगाना में 36 सेंटर्स हैं, 36 सेंटर्स हैं, जिसमें हैदराबाद सिकंदराबाद में 7 सेंटर्स, एंड वरंगल हनमकोंडा जो हैदराबाद से नेक्स्ट बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो वरंगल हनमकोंडा है, वहाँ पर 4 सेंटर्स हैं। इसके अलावा तेलंगाना के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर है। और क्या है, 36 सेंटर में हर सेंटर में 7 दिन नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है 7 दिन के लिए है, 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में कभी भी, तो सुबह 9 बजे से शाम में 6 बजे के बीच में आधे घंटे के स्लॉट में आप कभी भी जाके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बट थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आप पूरे 7 दिन नहीं है। तो एग्जाम्पल लेंगे आदिलाबाद, आदिलाबाद में ओनली 3 दिन है। तो मतलब 12, 13, 14 ओनली 3 दिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। सिमिलरली मंचिरियाल में कुछ 5 दिन है, निर्मल में कुछ 4 दिन है। इस तरीके से आप देखेंगे ये जो लिस्ट है, आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेद्दपल्ली, जगित्याला, सिरसिल्ला, नागल कर्नूल, गद्वाल, वनपर्ति, मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, यादगिरीगुट्टा, कामारेड्डी, विकाराबाद, भूपालपल्ली, जनगांव, महबूबाबाद, वरंगल। वरंगल में 4 हैं, बट उसमें 4 सेंटर्स में 2 सेंटर्स में पूरे 7 दिन नहीं है, 2 सेंटर्स में 7 दिन है, 2 सेंटर में कम है। इट इज समवेयर अबाउट 5 days, किसी में 5 है, किसी में 6 है। तो ऑल दिस जो मैं बता रहा हूँ ये, तो इसमें आपको पूरे 7 दिन नहीं है, कम है, मतलब किसी 3 दिन, किसी कहीं 4 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन है। तो आप देखिए यहाँ जो मैं जो लिंक दिया हूँ ये, तो ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो PDF फाइल खुलेगा। यहाँ PDF फाइल में पूरा क्लियर है कौन से सेंटर में कौन से कितने दिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। तो ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये इस लिंक में आप इसको क्लिक करके आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं वहां पर। सो और स्पेशल कैटेगरी, जैसे स्पेशल कैटेगरी NCC है, स्पोर्ट्स है, और कैप है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो, और PH फिजिकल हैंडीकैप हैं, इनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पूरे तेलंगाना में एक ही जगह होगा, वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मासप टैंक इन हैदराबाद। सो हैदराबाद में एक ही है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी जो रिजर्वेशन है, उनको उनको यहीं आगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है एज पर द सर्कुलर ऑफ काउंसलिंग सर्कुलर।
और टाइमिंग जो है वो हर स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 30 मिनट्स का स्लॉट है, जो मॉर्निंग 9 o'clock से 9 AM से लेके शाम में 6 बजे तक है। सो इन बिटवीन इस बीच में हर 30 मिनट्स में आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। यू कैन कम एंड आप जाके अपना सर्टिफिकेट्स पूरे चेक करा सकते हैं। जो सर्टिफिकेट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, 7 कंपलसरी सर्टिफिकेट एंड 4 ऑप्शनल सर्टिफिकेट लाइक इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, नॉन लोकल सर्टिफिकेट, उस तरीके से। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए। और ये काउंसलिंग हो जाने को जैसे आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सो यू कैन स्टार्ट फिलिंग द ऑप्शनल फॉर्म। सो ये ऑप्शनल मतलब कौन से कॉलेज में कौन से स्पेशलाइजेशन में आपको लेना है, सो वो 12 के बाद मतलब 12 से शुरू होगा, 12 अक्टूबर, उसमें ऑलमोस्ट सम 4-5 डेज हैं। सो एट दैट टाइम, सो 12 के बाद में भी एक मैं वीडियो बना सकता हूँ मैं। सो जो आपको जब क्या कॉलेज जो चूज करेंगे आप, क्या क्राइटेरिया में कॉलेज चूज करें तो बेहतर रहेगा, एज वेल एज किस स्पेशलाइजेशन बेटर है। सो हर एक का अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना इंटरेस्ट है, बट किसमें प्रायोरिटी बेटर है, क्या क्या पहले चूज करना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन एज वेल एज कॉलेज। सो आप मे बी व्हाट आर द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आप गाइड करना है, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ अगर नया वीडियो कुछ आएगा तो आपको मैसेज आएगा, सो दैट यू कैन वॉच, especially students who are qualified in MSET. So please subscribe this channel. So future few more informative videos may come. So it will be helpful for you to choose a better career in your future. So thank you for watching this with this video.